तू डीमन चाइल्ड है, तू डीमन है, तू डीमन चाइल्ड है, मैं डीमन नहीं हूँ, समझे तुम। और इसी के साथ हमारा सीन रीन के फ्लैशबैक से बाहर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रीन और रीन के फादर चर्च की तरफ भाग रहे होते हैं। पर इसी बीच रास्ते में ज्यादा डीमंस होने की वजह से फादर रास्ता चेंज करने की सोचते हैं और वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ छलांग लगा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि फादर तो सेफली दूसरी तरफ कूद जाते हैं, पर जब रीन डरते हुए कूदता है तो वो गिरने ही वाला होता है, पर फादर उसे हाथ देकर बचा लेते हैं। पर जैसे ही फादर और रीन उस बिल्डिंग पे कूदते हैं तो हम देखते हैं कि रीन और फादर जिस बिल्डिंग पे कूदे हैं उस बिल्डिंग पे बहुत सारे गुल्स है। गुल्स मतलब वो लोग जिनको डीमंस ने जान से मार कर उनकी बॉडी को पोजेस कर लिया हो, उसी हम गुल कहते हैं। अब इतने सारे डीमंस को देखने के बाद रीन तो पूरा भौचक्का हो जाता है, पर उसी वक्त फादर एक होली वाटर बॉम्ब को निकाल कर उनके ऊपर फेंक देते हैं, जिस वजह से उन्हें भागने तक का समय तो मिल ही जाता है। और जैसे ही डीमंस कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही रीन और रीन के फादर टेरेस रूम में जाकर गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद रीन का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाकर पूछता है, आखिर मैं कैसे डीमन किंग का बेटा हो सकता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ। जिस पर फादर कहते हैं कि अभी उनके पास समय नहीं है ये सब समझाने का, जैसे ही रात हो जाएगी सारे डीमंस एक्टिव हो जाएंगे, तब वो रिन को चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाफ डीमन बॉय के साथ ही उससे मिलने आए हुए होते हैं और वो उसको बेहोश की हालत में पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें। और ये सारा शोरगुल सुन के हाफ डीमन बॉय जाग जाता है और वो चिंगाड़ने लगता है और अपने पीछे कंटेनर को एक मुक्का मारकर कहता है, आ रहा हूँ मैं रिन। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिन और फादर अपने चर्च पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर फादर सबसे कहते हैं कि जितने भी स्पिरिट बैरियर हैं उनको 3 गुना कर दो, जल्दी से जल्दी। और फादर की बात सुनते से इस चर्च के सारे प्रीस्ट मिलकर स्पिरिट बैरियर को 3 गुना कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे चर्च के ऊपर एक स्पिरिट शील्ड आ जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फादर रिन को लेकर उसी छुपे हुए तहखाने में जा रहे होते हैं, और जहाँ पर वो उसी संदूक को खोलकर उसमें से एक तलवार निकाल कर कहते हैं कि रिन तुम ये तलवार देख रहे हो, इस तलवार का नाम डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड है और ये तलवार के अंदर ही तुम्हारे सारे राज छुपे हुए हैं। और इसी के साथ फादर रिन को बताते हैं कि उन्होंने रिन की सारी जो डिमोनिक पावर्स थी वो इसी स्वॉर्ड में उन्होंने छुपा कर रख दिए, और जैसे रिन इस स्वॉर्ड को खोलेगा उसकी सारी डिमोनिक पावर उसके अंदर वापिस आ जाएगी। पर ये करने के बाद रिन चाहकर भी वापस एक नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगा। और इसी के साथ फादर ये भी बताते हैं कि योक्यो के अंदर भी कुछ डिमोनिक पावर है, क्योंकि रिन और योक्यो ट्विंस ब्रदर हैं, पर योक्यो के मुकाबले रिन के अंदर बहुत ज्यादा डिमोनिक पावर है, इस वजह से रिन की पावर्स को सील करना पड़ा। अभी ये सब सुनकर रिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाफ डिमोनिक बॉय चर्च की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, और ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रक ड्राइवर उस डिमोनिक बॉय को देखने जाता है, पर डिमोनिक बॉय ट्रक ड्राइवर को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर सीधा जाकर दीवार में भरा जाता है। और फिर डिमोनिक बॉय ट्रक ड्राइवर का ही ट्रक लेकर चर्च में भर जाता है, और ट्रक के अंदर भरा जाने की वजह से सारे स्पिरिचुअल चैम्बर टूट जाते हैं और सारे डीमंस चर्च के अंदर आ जाते हैं। और ये सारी तबाही की आवाज सुन के रिन और फादर भी उस तहखाने में से बाहर आते हैं, और इन डीमन को अंदर आता हुआ देखकर सारे प्रीस्ट होली वाटर की मदद से उनसे लड़ने लगते हैं। और यह सब देख के फादर रिन को एक सेल फोन देकर कहते हैं, इसके अंदर मेरे दोस्त का फोन नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर से करेगा। और यह कहकर फादर रिन को तहखाने में धक्का दे देते हैं, और फिर डीमंस और प्रीस्ट के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डीमंस और प्रीस्ट के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। और इसी बीच हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योक्यो चर्च में कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका कॉल कोई भी पिकअप नहीं कर रहा होता है, क्योंकि चर्च में तो बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल हो रहा होता है। और इसी बीच रिन अपनी पावर स्ट्रेंथ का यूज करके बेसमेंट से बाहर आ जाता है, और वो बाहर आकर देखता है कि फादर और बाकी प्रीस्ट ने डिमोनिक बॉय और डीमंस को हरा चुके हैं। और यह सब जान के कि रिन का सबसे बुरा सपना कि वो एक डीमन है वो सच हो गया है। अब यह सुन के वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ रिन के फादर से कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ और आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। और यह सुन के कि फादर रिन के कुछ नहीं लगते, फादर रिन को एक बहुत जोर से चाटा मार देते हैं, और चाटा खाने के बाद रिन कहता है, आप सब मेरे लिए अनजान हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यह कहकर रिन वहाँ से जाने लगता है कि तभी फादर अपने घुटनों के बल पे गिर जाते हैं और उनके सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यह सब देख कर इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर तभी हमें पता चलता है कि रिन के फादर को कोई डीमन पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई आम डीमन नहीं है, ये द गॉड ऑफ डीमन सैतन है। और फिर सैतन फादर की बॉडी से रिन से कहता है कि मैं हूँ द गॉड ऑफ डीमन सैतन और तुम्हारा रियल फादर। और इसी बीच बाकी प्रीस्ट सैतन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सैतन उन्हें नीली आग से पूरा घेर लेता है और कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। और यह कहकर सैतन अपने ब्लड से डीमन वर्ल्ड का गेट चर्च में ही ओपन करने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फादर की बॉडी सैतन की पावर को झेल नहीं पा रही है और उनकी बॉडी में से खून निकलता जा रहा है, जिसे देखकर सैतन कहता है, ओ ये कमजोर इंसान। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड का गेट ओपन हो चुका
चुका है और गेट ओपन होने के बाद सैतन रिन को घसीट कर उस गेट में ले जाने लगता है और रिन को उस डीमन वर्ल्ड के गेट में फेंक देता है, जहाँ पर रिन धीरे धीरे करके उस गेट में धंसने लगता है। और रिन को ऐसा धंसता हुआ देखकर फादर जैसे तैसे करके अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाते हैं और चर्च की क्रॉस मार को अपने ही पेट में घुसा लेते हैं ताकि सैतन का कंट्रोल उनसे निकल जाए। और इसी के साथ फादर कहते हैं, वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा बेटा है और तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते। जिस पर सैतन कहता है, क्या तुम मुझे से दूर करने के लिए अपनी जान दे दोगे? जिस पर फादर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये सब होते हुए रिन भी देख रहा होता है और वो अपने और फादर के बिताए हुए पलों को याद करता है कि कैसे जब भी बचपन में रिन को कोई डीमन चाइल्ड कहता था तब फादर कहते थे, तुम डीमन के नहीं मेरे बच्चे हो। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फादर ने सैतन को रिन से दूर रखने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और यह देखकर रिन फाइनली अपने डीमन स्वॉर्ड को ओपन कर लेता है, जिसके बाद रिन अपने ओरिजिनल डीमन फॉर्म में आ जाता है और वो अपना फुल पोटेंशियल का यूज करके सीधा जाकर डीमन वर्ल्ड के गेट को तबाह कर देता है। अब उसने डीमन वर्ल्ड के गेट को तो तबाह कर दिया, पर उसने अपने फादर को खो दिया और वह यह बार बार सोच सोच के रोने लगता है। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ योक्यो आ जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हुआ। पर वो जैसे ही फादर की लाश देखता है वो उनकी तरफ भागने लगता है। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं एंड होता है।